सो यो व्हाट्सअप यूट्यूब, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ नन अदर देन योर गर्ल अंजलि। मैं आ चुकी एक न्यू वीडियो के साथ बहुत ही टाइम बाद, मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम बाद। अब क्या करें, मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो मुझे थोड़ा तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ही था। एंड एग्ज़ाम्स की वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। बट अब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, आई एम टोटली फ्री। एंड अभी मैं आप लोगों के लिए नए नए कंटेंट्स लाती रहूँगी एंड आई विल बी ट्राइंग न्यू वीडियोस पोस्ट करती रहूँ आप लोगों के लिए। एंड बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी आई हैं मुझे वीडियोस के लिए, तो मैं वो ट्राई करूँगी। आई विल चैलेंज माई सेल्फ एंड आई ट्राई कि मैं कुछ ऐसे चैलेंजेस करूँ जो मेरे आउट ऑफ कंफर्ट जोन से हो, ताकि वो आप लोगों को देखने में भी मज़ा आए। धीरे धीरे आएंगे वो सब भी चैलेंज वीडियोस, बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियोस। एंड आप मानोगे नहीं, बट मुझे बहुत मैसेजेस आए थे कि आप ये वीडियो करो, आप ये वीडियो करो। तो मैंने सोचा चलो इतने टाइम ब्रेक के बाद बना रहे हैं, तो जो आप लोग चाहते हो मैं वही वीडियो बनाऊँ। तो दिस इज एन Q&A वीडियो। मैं पहले ऐसे लोगों के Q&A वीडियोस देखती थी तो मुझे भी ऐसा हो लगता था कि मेरा भी ऐसा बनना चाहिए, बट मेरे टाइम इतना था नहीं कि हाँ चलो मैं डाल दूँ तो मुझसे वो क्वेश्चन पूछे। बट अभी बहुत क्वेश्चन हैं। मैंने एक पोल डाला था कि आस्क वट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मोस्ट अवेटेड वीडियो, तो मुझे लगा नहीं था कि इतने मैसेज आएंगे, बट लेजिट आई गॉट 2000+ मैसेजेस। बट अब मैं 2000 का तो रिप्लाई नहीं दे पाऊँगी, बट उसमें से मैंने कुछ बहुत जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं एंड मैं वो आपके सवालों का जवाब दूँगी। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि आपकी एज क्या है, 15 या 16। गाइस अब आप ही बताओ, मैंने अपना जब बर्थडे का 18 व्लॉग डाला है, 18 बर्थडे व्लॉग डाला है, तो इसका मतलब मैं 18 ईयर्स की हूँ ना। बट अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाओ आप देखो, मेरे चैनल पे है, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आई एम नॉट 15 नॉट 16, आई एम 18। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या पसंद है, फ्रूट्स या ग्रीन वेजिटेबल्स। तो मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो मम्मी डांटती है, इसकी वजह से खाना पड़ता है, वरना मैं बिल्कुल ना खाऊं। मुझे एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो या यू कैन से एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हो, फ्रेंड्स या फैमिली। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं अपनी फैमिली को मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ एंड देन करियर आता है, देन मेरे फ्रेंड्स आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स भी एक टाइम इम्पॉर्टेंट है, मेरा करियर भी इम्पॉर्टेंट है एंड मेरी फैमिली भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ माई फैमिली, देन आते हैं बाकी सब। तो ये क्वेश्चन है, सिस्टर्स या पेरेंट्स। अरे यार पिटवाओगे क्या घर पे। पेरेंट्स ऑब्वियस सी बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेरी बहनों से प्यार नहीं करती, मैं मेरी बहनों से भी उतना ही प्यार करती हूँ। बट ऐसा कंसर्न और चूज़ करना पड़ेगा तो मतलब पेरेंट्स ऑलवेज, क्योंकि एट अ टाइम वो मुझे ज़्यादा समझते हैं, मेरी बहनों से भी ज़्यादा। तो इसके लिए पेरेंट्स। मैरिज या अरेंज मैरिज, वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या अभी तो फ़िलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा है नहीं, और ना ही मैं इतनी जल्दी शादी करूँगी कि मैं अभी से आपको डिसाइड करके बता दूँ कि मैं अरेंज मैरिज करूँगी या लव मैरिज करूँगी। तो इस क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रहने देते हैं, मुझे उसका जवाब पता नहीं है, तो मैं आपको क्या ही दूँ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। या फ्यूचर प्लान, या अभी इसके 1 सेकेंड बाद का तो पता नहीं है, तो मैं फ्यूचर का क्या ही बताऊँ। आप किस भगवान को ज़्यादा मानते हो। यार ये क्या क्वेश्चन होता है, आप किस भगवान को ज़्यादा मानते हो। मेरे लिए सब भगवान एक ही हैं, बट अगर ऐसे श्रद्धा टाइप पूछो तो मैं ज़्यादा राधा कृष्ण को मानती हूँ। गो ऑन अ डेट विद समवन। डेट वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डेट एनीबॉडी, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैं इस टाइम अपने सिर्फ और सिर्फ करियर पे और अपने पेरेंट्स पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को ही मैं चुनूँगी, बॉयफ्रेंड है नहीं तो बॉयफ्रेंड को कहाँ से चुनूँगी। योर फेवरेट ब्रांड ऑफ मेकअप।
माई फेवरेट ब्रांड ऑफ मेकअप इज़ रेयर ब्यूटी। डू यू मेक गुड ग्रेड्स? टचवुड लास्ट तक ऐसे हो जाता है पढ़ के, अगर मैं पूरे साल नहीं पढ़ रही हूँ, जस्ट बिफोर अ मंथ और 1-2 हफ्ते पहले भी मैं पढ़ने लगती हूँ तो टचवुड ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। ऐसा भी नहीं होता कि हाँ एकदम से गंदे ग्रेड्स हो, एकदम से बुरे ग्रेड्स हो, बट हाँ आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, बट समटाइम्स आई एम अ बैक बेंचर, फ्रंट बेंचर, दोनों बन जाती हूँ, तो अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं इन शॉर्ट। डू यू ड्रिंक एनर्जी ड्रिंक्स? एनर्जी ड्रिंक्स कुछ इतना नहीं, कभी कभार मतलब ऐसा लगता है कि हाँ चलो थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत है तो, वरना आई डोंट प्रेफर एनर्जी ड्रिंक्स इतना ज़्यादा। डू यू लाइक स्विमिंग? स्विमिंग मुझे आती नहीं तो मुझे पसंद की बात ही नहीं आती। डू यू ईट फ्राइज विथ फोक? या फोक से कौन खाता है, वो सीधा ऐसे उठा ऐसे खा लो, क्या फोक? नहीं, हमारे तो संस्कृति में भी नहीं है कि हाँ फोक से खाओ, नाइफ से खाओ, इससे खाओ, उससे खाओ, सीधा अपने हाथ है उससे उठा के खाओ बस। तो वैसे हाथ से खाते, कौन जाएगा फोक से खाने के लिए। डू यू वॉन्ट टू गेट मैरिड लेटर ऑन इन लाइफ? ऑफकोर्स येस। पहले मैं मेरा जो मुझे वर्ल्ड टूर या ये सब मेरे सोच के रखा है, पहले मैं वो सब करूँगी। पहले मुझे पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर पे भेजना है, एक खुद का घर खरीदना है, फिर उसके बाद देखेंगे शादी। और जब डू यू गेट मैड ईजीली? आई डोंट गेट मैड ईजीली, बिकॉज मैं इतनी जल्दी मैड नहीं होती। मैं बहुत मस्ती करती हूँ, मैं बहुत फ़नी वे में जाना पसंद करती हूँ। ऐसा नहीं कि हाँ मैं किसी बात पे ज़्यादा सोचती हूँ, बट हाँ व्हेन इट कम्स टू माई फ्रेंड्स या फैमिली तब मैं 10 बार सोचती हूँ कुछ करने से पहले। अगर दोस्ती भी की है तो मैं उसको दिल से निभाती हूँ, दिल और जान से निभाती हूँ। ऐसा भी नहीं कि हाँ से बोल दिया कि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और बाद में ऐसे बीतरे करके छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। मैं मेरे फ्रेंड्स को भी एक प्रायोरिटी देती हूँ। मेरा कैसा है गाइस, अगर मैंने आपको बोला है कि आप मेरे अच्छे दोस्त हो, हम लोग में अगर कभी कुछ आर्ग्यूमेंट होती है तो मैं अपना ईगो साइड रख के पहले जाऊंगी कि मैं आपसे बात करूं। आई ट्राई कि मतलब सॉर्ट हो जाए मामला और जैसे पहले थे वैसे हो जाए। बट अगर वो नहीं सामने वाला कर रहा है तब दैट्स द लास्ट ऑप्शन कि हाँ तू उसके ऊपर छोड़ दे। अगर दोस्ती उसको निभानी रहेगी तो वो आएगा या आएगी, वरना बाकी ये सोच के हट जाते कि हाँ भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। इसमें तो घोस्ट हंटिंग नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। एनी फोबियाज? मुझे हाइट से फोबिया है। दिन में ज़्यादा पानी देख लेती हूँ तो भी मुझे आई कैन से कि हाँ मुझे वाटर फोबिया भी है, डर लगता है। देन और तो ऐसा कुछ है नहीं। डू यू बाइट योर नेल्स? नो, कभी नहीं। मुझे ये सबसे गंदा लगता है जो अपने नेल्स कंटिन्यूसली बाइट करते रहते हैं। वो लोग इतना भी नहीं समझते कि वो लोग इतने काम कर रहे हैं अपने हाथों से, पूरा डर्ट उनके नेल्स के अंदर जा रहे हैं, दे आर बाइटिंग इट। कुछ भी हो सकता है उन लोगों को। सो नो, नेवर। हैव यू एवर हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस? फिलहाल नेवर यार, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। मैं चाहती भी नहीं हूँ कि ऐसा कभी हो मेरे साथ। डू यू ड्रिंक कॉफ़ी? येस, आई एम अ टोटल कॉफ़ी पर्सन। जब मुझे शूट करना होता है या कभी कुछ काम पढ़ना रहता है या कभी मुझे एडिटिंग करनी रहती तो आई जस्ट गेट अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड एनर्जी आ जाती है कि नहीं अभी जागना है, अपना काम करना है, काम ख़त्म करना है, फिर उसके बाद सोना है। थिंग यू कैन नॉट लीव द हाउस विदाउट? माई फ़ोन चार्जर, माई फ़ोन एंड ऐसा 3 थिंग्स तो नहीं पूछा है, बट इफ़ ऐसा हो तो मेरा फ़ोन, मेरा चार्जर, ईयरपॉड्स और ईयरफोन जो है वो बैग में वो, एंड क्या यार तो ऐसा कुछ नहीं। पैसे नहीं होंगे तो खाएंगे पिएंगे कहाँ से, तो पैसे बस, और कुछ नहीं। फेवरेट फ्लावर? ऐसा तो कुछ सोचा नहीं, मुझे सभी फूल बहुत पसंद आते हैं। तो फेवरेट क्लोथिंग स्टोर? जहाँ पे सस्ता मिल जाए, सस्ते और अच्छे कपड़े मिल जाए वहाँ पे। वरना अगर एक ऐसा पर्टिकुलर ये पूछो तो
मैं ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करूँगी आई गेस H&M, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। बट हील्स और फ्लैट्स, हील्स एक्चुअली मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी हाइट 5.1 है, तो अपनी हाइट बड़ी करने के लिए हील्स। फेवरेट कलर नियॉन, ब्लैक, वाइट, रेड, इतने सारे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई गेस दिस और दैट टाइप क्वेश्चंस, डे और नाइट, आई एम अ टोटली नाइट पर्सन। कॉमेडी और ड्रामा, ड्रामा, के ड्रामा इज जस्ट सारंग। आई जस्ट लव के ड्रामास। कॉमेडी इतना मुझे समझ नहीं आती, तो इसलिए फिर कॉमेडी नहीं। स्पार्कलिंग और स्टिल, स्पार्कलिंग। डांस और सिंगिंग, डांस। हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, हैरी पॉटर ऑब्वियसली 200% हैरी पॉटर। हैरी पॉटर के सिवा कुछ नहीं। मम्मा या पापा, यार ये क्या सवाल है, मम्मा या पापा, ऐसे तो दोनों ही चाहिए मुझे, मैं दोनों के बिना नहीं रह सकती। तो सॉरी, आपका एक क्वेश्चन ही गलत है। हाउ कुड यू इवन चूज बिटवीन मम्मा एंड पापा? एक्टिंग और सिंगिंग? एक्टिंग, मुझे एक्टिंग में बहुत क्रेज़ रहा है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, बट एक्टिंग वॉज ऑन टॉप। वॉट आर द क्वालिटीज़ यू आर सर्चिंग इन योर बॉयफ्रेंड और योर हस्बैंड? दिस इज समथिंग अलग क्वेश्चन। अगर अपने हस्बैंड की बात करो तो वो एक तो लॉयल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्लमजी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं क्लमजी हूँ, तो वो भी क्लमजी रहेगा तो कैसे चलेगा। मैच्योर होना चाहिए, क्योंकि आई एम अ चाइल्डिश, एंड सीरियसली आई एम अ चाइल्डिश। जो मेरे साथ रहते हैं या मेरे मतलब बहुत क्लोज फ्रेंड के लिस्ट में हैं, तो उनको पता होगा कि आई एम चाइल्डिश। तो मैच्योर। ही शुड बी कंसर्न्ड अबाउट मी। घर में ज़्यादा काम हो तो वो भी मेरी हेल्प करे, उसके अंदर वो मेल ईगो जो होता है ना, वो ना हो। तो आई गेस दीज आर ऑल द क्वालिटीज़ आई विल बी सर्चिंग। पैसा क्या, पैसे मैं खुद भी कमा लूँगी, बट थोड़ी क्वालिटीज़ तो उसमें होनी चाहिए। या तो आप सक्सेसफुल करो यूट्यूबर होके, या एक CMA बन के यूट्यूबर, बिकॉज यूट्यूब का मुझे बहुत क्रेज़ है। मैं चाहती हूँ कि मैं यूट्यूब में अच्छा परफॉर्म करूँ। अपने दोस्तों का नाम बताओ। मेरे दोस्तों का नाम याशिका, हर्ष, केसी, और मोस्टली यही 3 हैं जिनसे मैं ज़्यादा क्लोज़ हूँ। बट अभी धीरे धीरे आई गेस कि मैं कनेक्शंस जोड़ रही हूँ, एक बॉन्ड मेरे दूसरे दोस्तों से भी या दूसरे लोगों से बन रहे हैं। बट दिस 3 विल बी ऑन माई टॉप प्रायोरिटीज़, हर्ष, केसी एंड याशिका। बिकॉज केसी वॉज द फर्स्ट, मेरे पूरे डिग्री कॉलेज में वो मेरा पहला दोस्त बना था, तो एक उससे कनेक्शन और एक बॉन्डिंग अलग है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उससे लाइफ टाइम दोस्ती रखूँ, और ये भी अच्छी दोस्ती रखूँ। उसका क्या हुआ था, हम लोग 12th में हम एक ही क्लास में थे, बट मैंने उससे कभी बात नहीं की थी, कभी भी नहीं। बट डिग्री कॉलेज में जब एक्टिंग का वर्कशॉप चालू हुआ था, तब मैंने उससे बात की थी, तब वो इससे दोस्ती हुई थी। याशिका से मेरी दोस्ती 11th में हुई थी, जब हम लोग के एग्ज़ाम्स थे, तो मेरा रोल नंबर और उसका रोल नंबर आगे पीछे था, बट वो SP की थी, मैं मैथ्स की थी। सिर्फ उस दिन के लिए चेंज हुआ था, बाकी टाइम वो मेरे आगे बैठती थी। तब उसकी वजह से मेरी याशिका से दोस्ती हुई, एंड याशिका से मेरा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। तो आई गेस फॉर अ टाइम भी ये तीनों वो होंगे जिनसे मैं मेरी दोस्ती कभी नहीं तोड़ना चाहती, या आगे ऐसे कुछ कंडीशंस आने दूंगी कि जिससे से दोस्ती टूटे। आपके एक रिकमेंडेशन आया था मुझे कि एक मेसी पेशेंस चैलेंज करो, तो नेक्स्ट चैलेंज मैं वही लाने वाली हूँ। I hope you guys enjoyed watching this video. If you did, don't forget to give it a big thumbs up. Do like, share, subscribe to my channel. मिलते हैं नए vlog में, till then vlog या video में. Till then, bye bye. Take care. Thanks for watching.